स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल फैक्ट्स टू वॉच में, जहां पर आप देश और दुनिया के डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे जानलेवा सांपों के बारे में। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हम भारत में जानकारी के अभाव में कई बार अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं या फिर इन सांपों को मार भी देते हैं, जो दोनों के लिए सही नहीं है। तो ये हमें जानकारी देगा उन चीज़ों के बारे में और हमें रोकेगा अपने आप को, जाहिर सी बात है, कटवाने से या फिर उन्हें मारने से। तो इनमें से कई सांप आपने देखे होंगे या जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए फैक्ट्स रोल करते हैं। नंबर 10, इंडियन रॉक पाइथन। दोस्तों इस सांप को अजगर भी कहा जाता है। लोग इसे आमतौर पर भारत में इसी नाम से जानते होंगे। ये सांप की औसत लंबाई करीब 10 फीट होती है और यही एक सांप है हमारी लिस्ट का जो जहरीला नहीं है। ये सांप अपने शिकार को अपने जहर से नहीं, अपनी जकड़ से मारता है। और ये सांप करीब भारत में हर जगह पाए जाते हैं। दोस्तों ये अक्सर गीली जगहों पर पाए जाते हैं, जिस वजह से हम इन्हें अक्सर नदियों के पास, तालाबों के पास पाते हैं। और मैं तो कहूँ इनसे भी ज़्यादा खतरनाक एक जानवर है वो है इंसान, जो इन्हें इनकी चमड़ी के लिए इनका शिकार करता है। तक का सबसे लंबा अजगर आज तक रिकॉर्डेड है करीब 17 फीट का। नंबर 9, येलो लिप्ड सी क्रेट। दोस्तों ये सांप अक्सर इंडो पैसिफिक जलाशय में पाया जाता है और ये सांप जमीन पर आता है ताकि ये फ्रेश वाटर पी सके, उसलिए हमेशा ये बाहर आता है। इस सांप की पूंछ और सर दोनों इतने मिलते जुलते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके शिकार भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कई बार इनको फ़ायदा मिलता है। वो सोचते हैं इसकी पूंछ, इसका मुंह है तो उस पर अटैक कर देते हैं, पर असल में इसका मुंह दूसरी तरफ होता है, जिससे इसे बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों ये एक पानी वाला सांप है। कई बार दोस्तों लोग इसे ईल मछली के तौर पर भी मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 8, बैम्बू पिट वाइपर। दोस्तों ये एक रात का शिकारी है और ये खूबसूरत हरा सांप अक्सर पेड़ों पर रहता है। इसे हम पेड़ों वाला सांप भी कहते हैं। और इस सांप के दांत कुछ इस प्रकार के होते हैं, मुड़े होते हैं, ताकि ये खुद को ही न काट ले। और दोस्तों अगर ये एक बार काट ले तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और उस जगह पर जहाँ ये काटता है वहाँ पर सूजन आ जाती है। और दोस्तों इसके साथ भी वही होता है जो हम इंसान सब सांपों के साथ करते हैं। इसका भी शिकार इसके चमड़ी के लिए होता है, जो कि बहुत खराब है। नंबर 7, मालाबार पिट वाइपर। दोस्तों ये सांप दक्षिणी और पश्चिमी भारत में पाया जाता है। ये मोस्टली मानसून सीजन में पाया जाता है। इसे लोग अक्सर देखते हैं ये रात में निकलता है, क्योंकि एक वाइपर है तो वाइपर अक्सर देखा जाता है कि वो रात में ही निकलते हैं। तो इस सांप की खास बात ये है कि इसका जो पूंछ होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के काम आ सकती है। वो ऐसे अपने कॉइल कर लेता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ और उसे उठा सकता है अपनी पूंछ से, जो कई बार इसे बेनिफिट देता है। और दोस्तों ये इतनी तेजी से स्ट्राइक करता है, किसी को पता भी नहीं चलता उसे क्या काटा है, ये इतनी तेजी से स्ट्राइक करता है। नंबर 6, हम्फ नोज्ड पिट वाइपर। दोस्तों ये सांप अक्सर घने जंगलों या फिर कॉफी प्लांटेड एरिया में पाया जाता है और ये अक्सर देखा गया है कि केरला के इस कुछ रीजन्स में अक्सर पाया जाता है। ये सांप भूरे रंग का होता है और पत्ते के आकार का इसका मुंह होता है। लोग इसे पहचान नहीं पाते पत्तियों के बीच अगर ये जमीन पे चलता है तो। दोस्तों ये भी एक वाइपर है, तो ये भी एक रात का शिकारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जहर बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, सिर्फ काटने पे फफोले पड़ जाते हैं। नंबर 5, किंग कोबरा। दोस्तों इस सांप के बारे में तो सब कोई जानता होगा। करीब भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसके बारे में ना जानता हो। दोस्तों किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो कि इससे लंबा कोई भी जहरीला सांप नहीं हो सकता। और यही एक सांप है दुनिया का जो मैं कहूँ एक यूनिक फीचर रखता है कि ये अब दूसरे सांपों को खाता है। यहाँ तक कि ये खुद की प्रजाति के लोगों को भी खा जाता है, जो कि सुनने में ही खतरनाक लगता है। और इसे फन वाला सांप भी कई बार लोग इसे कहते हैं। दोस्तों ये आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है, लेकिन उकसाने पे ये बहुत भयंकर जख्म दे सकता है। नंबर 4, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। दोस्तों कई लोकल भाषा में इसे नाजा नाजा भी कहा जाता है और कई बार लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं किंग कोबरा से। लेकिन दोस्तों ये किंग कोबरा से काफी अलग है और ये काफी उससे आकार में भी छोटा होता है। इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके फन के पीछे 2 चश्मे जैसे आकृतियां बनी होती हैं, इस वजह से लोग इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। दोस्तों ये सांप का बहुत ज्यादा शिकार होता है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में देखी जाती है, जिससे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसका बचाव होता है। दोस्तों इस सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो हमारे श्वास तंत्रिकाओं पे असर डालता है, जिससे वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है सही समय पर अगर इलाज न मिले तो। नंबर 3, सॉ स्केल्ड वाइपर।
दोस्तों ये इस लिस्ट में सबसे छोटे सांपों में से एक है। ये अक्सर महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों ये एक वाइपर है, तो जाहिर सी बात है एक रात में ही निकलता है और एक्सट्रीमली एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है। ये अक्सर कुछ भी होने पे भड़क जाता है तुरंत और काट सकता है। इसके शरीर में कुछ ऐसे स्केल बने होते हैं जिससे अगर ये अपने शरीर में रगड़ खाता है तो ये अलग टाइप की आवाज निकालता है, जो एक तरीके से चेतावनी के रूप में रहता है कि एक जहरीला और खतरनाक सांप है। नंबर 2, इंडियन करेत। दोस्तों ये सांप बिग 4 की लिस्ट में आता है, मतलब भारत के 4 सबसे विषैले सांपों की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों ये दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकतर मौतें इसी सांप के काटने की वजह से होती हैं। ये आमतौर पर हर जगह पाया जाता है, जिस वजह से ये लोगों को कई बार काट लेता है। लोग इसके संपर्क में आते हैं, जिससे अगर सही इलाज ना मिले तो उनकी डेथ हो जाती है। ये अक्सर पानी के पास पाया जाता है, गीली जगहों पर पाया जाता है। और दोस्तों कई बार ये काट लेता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कोई सांप काटा है। लोग सोचते हैं कुछ नॉर्मल चीज काट ली है या किसी टहनी से लग गया है उन्हें, तो वो उसका ध्यान नहीं देते, जिस वजह से समय बीत जाता है और सही से उनका इलाज नहीं हो पाता, जिससे बहुत हानि हो सकती है, उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 1, रसल्स वाइपर। दोस्तों लोकल भाषा में इसे डोबैया भी कहा जाता है। आमतौर पर पंजाब और बंगाल के रीजन्स में पाया जाता है। और दोस्तों ये एक वाइपर है, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, रात का शिकारी। और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये एक बार जब काटता है तो इतना ज्यादा जहर छोड़ता है कि इंसान के बचने की जो प्रतिशत होता है बहुत कम हो जाता है। इस वजह से ये हमारे लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। और ये सांप है भी बहुत ज्यादा गुस्सैल। दोस्तों ये लिस्ट यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सांप जानबूझकर हमला नहीं करता जब तक उसे उकसाया न जाए या फिर उसे ऐसा न लगे कि उस पर हमला होने वाला है। और इंडिया में ये दिक्कत जरूर है, क्योंकि अक्सर अगर हम कुछ ऐसे सांपों के संपर्क में आते हैं तो हमारा वन विभाग भी उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है। कई बार हमें कॉल करते हैं, वो आते हैं तो उनके पास सही उपकरण नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्हें पकड़ने में दिक्कत होती है, या फिर कई बार तो वो आते ही नहीं, ये भी दिक्कत आती है। लेकिन चीजें सुधर रही हैं, वो अच्छी बात है। और कई बार मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि सांप उनके घर में घुस आया है, सांप यहाँ आ गया है, सांप आ गया। मैं ये कहता हूँ कि सांप उनके घर में नहीं, आप सांप के घर में घुस आए हैं, क्योंकि पहले वहाँ पर जंगल था, वही उनका घर था। आपने जंगल काटे, आपने वो सब हटाया, उनके घर को उजाड़ा और फिर आप वहाँ रहने लगे और कह रहे हैं कि आपके घर में सांप घुसा है, ये आपकी जगह है। दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा, किसी सांप को उकसाएं ना, परेशान ना करें और इस जानकारी को दूसरे लोगों तक साझा करें, शेयर करें इसको, जितना हो सके उतना कर सके तो, जिससे आपकी मदद होगी या फिर हो सकता है दूसरे उस पर्सन की मदद हो जिसे इन सांपों के बारे में पता ना हो। कई बार लोग अक्सर उन्हें मार ही देते हैं यहाँ पर। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव दें कमेंट सेक्शन में, क्या इसमें और आपको लगता है आपके साथ कुछ कहानियाँ हुई हो सांप के रिलेटेड तो आप बता सकते हैं मुझे। दोस्तों ये चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी बहुत मदद होगी, जिससे मैं नए नए कंटेंट लाता रहूँगा और हम इस कम्युनिटी को बढ़ाते रहेंगे। सो चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।